सब मगहिया लोग के अरुण कुमार का नमस्कार, राम राम। हमनही के देश भारत संत महात्मा के देश कहल जाए। अकेले वेद व्यास, एक ऋषि मुनि का नाम बोल रहा हूँ, वेद व्यास, इतना ग्रंथ उन्होंने लिखा है, इतना लिखा है कि मुझे नहीं मालूम कि संसार में किसी और संत या महापुरुष ने भगवान और आध्यात्मिक मार्ग में उतनी सहायक पुस्तक और ग्रंथ लिखा है। प्राचीनतम संस्कृति भी है हमारी, सनातन धर्म। पढ़े थे कि हमारा ऋग्वेद जो है, 4 वेद है ना हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो हम सब का जो ऋग्वेद है वह दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ है, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ। तो इस सब बात के हम ही सब के गर्व होना चाहिए और कुछ उस चीज़ के फायदा भी उठाना चाहिए। आप यह सोच सकते हैं कि 108 उपनिषद का नाम भी पता नहीं कितने लोग को याद होगा, और जिस भी संत या महापुरुष ने सभी उपनिषद लिखे हैं उनके बारे में हम सब क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते। और उपनिषद में क्या लिखा है, क्या लिखा है, कोई एक आध उपनिषद थोड़ा सा भी अगर हम नज़र डालें ईश्वर की कृपा से किसी एक उपनिषद पे, तो समझ में आ जाएगा। उस सब लोग के जवाब मिली थे जो कहखिन भगवान कजा हखिन, कजा दिखाई पड़ते। मेरा निवेदन है, कोई एक उपनिषद तो देखिए, कोई एक उपनिषद, फिर आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, सब संत महात्मा लोग कहखिन कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। अब हम आदमी मगहिया बुड़बक बड़ी पढ़ते उठते भाई आत्मज्ञान की चीज़ है, हमरा यह समझ नहीं ले। आत्मज्ञान अगर हमरा नहीं है, एकर मतलब कि हमरा ई नहीं पता है कि हम के हकी। और जिनको आत्मज्ञान हो गया है, इसका मतलब उन्होंने जान लिया कि आत्मज्ञान क्या होता है, या वे कौन, वे कौन मतलब जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, वो मैं तुम वह का भेद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य जी ने भी कहा है अहम ब्रह्मास्मि। तो वैसी अवस्था जिनकी हो गई, उन्होंने जान लिया कि हम परमात्मा ही हैं, परमात्मा से अलग नहीं है। जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो की मतलब बोले ये ना कि हम अनी सब जो भी जीव ही है, मनुष्य नहीं, सभी जीव, मनुष्य तो है ही, तो हम अनी सब वो है परमात्मा के अंश ही है। तो परमात्मा के अंश ही है की मतलब, अब सोना के कोई जेवर है ओका हम सोना कहिए कि सोना के अंश कहिए? कोई चांदी के जेवर है ओका हम की कहिए? चांदी की चांदी के अंश। तो हम अनी सब जीवात्मा परमात्मा के अंश ही है। मतलब हम मगहिया बूढ़ों का आदमी, हम तो यह समझ गए कि हाँ हम सब परमात्मा ही हैं। हाँ, यह अलग बात है कि हमें नहीं पता। हम सब इस वाहन मनुष्य तन में जो बैठे हैं, इसी को समझ बैठे हैं कि यही हम हैं, और हमें ये नहीं पता कि हम ईश्वर हैं। लेकिन इस धरती पे बहुत से अवतार हुए, मनुष्य तन में भी भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान आदि शंकराचार्य, महर्षि रमन, ऐसे संतों को अगर हम भगवान ही कहें तो मुझे गलत नहीं लगता है। तो हम सब मानो
हम सभी मनुष्य भगवान ही हैं और भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो संत महात्मा लोग कैसे जानते थे? योग साधना के माध्यम से। तो एक योग साधना हमें बड़ी अच्छी लगी, हमें बड़ी अच्छा लगले। अनहद नाद साधना। अनहद नाद मतलब वो आवाज़ जेकर कोई अंत नहीं है, उसको अनाहत नाद भी कहते हैं। अनाहत मतलब बिना कोई चोट कैले वो आवाज़ उत्पन्न हो रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड। तो उस साधना के लिए सभी योग में, जैसे किसी आसन में बैठ के सुखासन, पद्मासन या ब्रह्मासन, वज्रासन में बैठ करके, और वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, हमें तो अंजलि मुद्रा बड़ा अच्छा लगता है, और वज्रासन में बैठना। तो जिनको भी जो सुखद लगे उस आसन में बैठ करके और फिर अपन सांस के ध्यान कल जाए, जिससे हम बाहर के दुनिया से हट करके अपने भीतर जाए। हो यह रहले है उल्टा हमनी सबके साथ। हमनी अपन चेतना के उपयोग पता नहीं कितने जन्मों से सिर्फ बाहर देखने में कर रहे हैं, और इसलिए यह हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि हम बाहर की चीज़ों को ही देखते हैं, अपने भीतर नहीं देखते। तो संत महात्मा यही समझाते हैं कि बाहर से चेतना को मोड़ कर अंदर की तरफ देखना है। तो इसमें सांस का ध्यान, अपने सांस की तरफ जो चल रही है उस पर ध्यान करना, ये बड़ा लाभदायक होता है। और उसके बाद ध्वनि सुनाई पड़ती है। साइंस के हिसाब से उसको साउंड कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वह बिना किसी आघात के संपूर्ण ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रही है। और इस आवाज़ के बारे में सभी धर्मों में कहा गया है। सिख धर्म में इसको ओंकार ध्वनि कही गई है। कबीरदास जी ने भी कहा है। गीता में भी अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा गया है। शिव पुराण में, रुद्र संहिता में भगवान शिव माता पार्वती से इस अनाहद नाद योग के बारे में बताए हैं। और सबसे बड़ी बात जो भी कुछ समय पहले मैंने पढ़ा, एक नाद बिंदु उपनिषद जो इसी साधना पे, नाद साधना के बारे में है, वो ये कि वह आवाज़ को सुनना चाहिए। और नीचे के मंडलों की आवाज़ तो आम आदमी भी अगर एक आध सप्ताह मन ही या कोई भी लोग करथिन तो आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो देख करके कि क्या आवाज़ आती है नीचे के मंडलों की। और फिर बताते हैं कि जब साधना गहरी हो जाती है तो डमरू की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, ऐसी आवाज़ें आती है। और उस ध्वनि पे हमें अपना ध्यान टिकाना चाहिए। और संत कबीरदास ने कहा है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। मतलब सब जाप खत्म हो जाता है, अनहद नाद की ध्वनि भी जब सुनाई पड़ना बंद हो जाए, फिर इंसान साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो सकता है। कुछ अगर समझा पैली, कुछ बोल पैली, कुछ खुद समझ पैली, तो भगवान के ओम नमः शिवाय।